किसान साथियों, केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जयपुर में 7 अप्रैल को पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कृषि मंत्रियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए रोड मैप तैयार करना है। किसान साथियों, आइए देखते हैं इस सम्मेलन पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के पश्चात पूरे दिन देर शाम तक विभिन्न कृषि सत्रों का आयोजन किया गया। इन सत्रों में कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए। इन सत्रों में राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश एवं गुजरात के प्रगतिशील किसानों ने भी संवाद किया। उन्होंने प्रश्न पूछे जिनका समाधान उपस्थित कृषि अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों ने किया। राजस्थान के प्रगतिशील किसान खेमाराम चौधरी, सुरेंद्र अवाना, संतोष देवी खेदड़ समेत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश के किसानों ने भी इस कार्यक्रम में संवाद के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मध्य में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार किसानों के साथ संवाद स्थापित करते दिखे। उन्होंने संवाद कार्यक्रम के दौरान जगह जगह किसानों की शंकाओं का समाधान भी किया। राजस्थान के संयुक्त निदेशक उद्यान राजेंद्र सिंह खीचड़ ने व्याख्यान प्रस्तुत किया। राज्य सरकार द्वारा हर साल बजट अनाउंसमेंट्स में माइक्रो इरिगेशन को मुख्य स्थान दिया जाता है। इस योजना को राज्य ने फ्लैगशिप योजना में भी डाला हुआ है और एंड टू एंड डिजिटाइजेशन का जो पॉलिसी इसमें अपनाई गई है उसमें भी इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमारा एक अच्छी गति बनी है। विभिन्न योजनाओं से हमने बजट प्रोविजंस करवाए गए हैं इसमें और इसका इफेक्टिव एग्जीक्यूशन और रिगरस मॉनिटरिंग है। इसकी वजह से भी हम अच्छी स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट करने का मुकाम हासिल कर पाए हैं। एक सत्र के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विस्तार संजय अग्रवाल ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने दलहन उत्पादन के क्षेत्र में अपनी बात कही। दलहन की खेती करने से जो धरती माता का न्यूट्रिशन भी उतना ही मेंटेन होता है जितना आदमी का न्यूट्रिशन मेंटेन होता है और इसके लिए 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर कार्य करने पर ध्यान दिया गया। पहला था कि किस प्रकार हम लोग बीजों की मजबूती करें। उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च उत्पादकता वाले बीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कई ऐसे इलाके हैं जहां उपलब्धता है ज़मीन की, वहां एरिया एक्सपेंशन पर ध्यान दिया गया। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार मजबूत किया जाए उस पर इस मिशन में ध्यान दिया गया और एक एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट के किसानों को बाजार में सही मूल्य मिले, इसके संबंध में पूरे चर्चा की गई और इस पूरे मिशन में इन 4 स्तंभों का ध्यान रखा गया है। और जब हम लोग इन 4 मिशन पे काम करेंगे तो जो देश की आवश्यकता है और देश का उत्पादन है, उन दोनों को हम लोग 2029 तक प्राप्त करें और उसके बाद 30-31 तक हम लोग एक सरप्लस देश बने, जिससे न केवल हम अपने देश के नागरिकों का पेट भरे, उनको दाल उपलब्ध करवाए, बल्कि दूसरे देशों को भी हम लोग निर्यात कर सकें। गुजरात सरकार के प्रमुख शासन सचिव कृषि आर.सी. मीणा ने भी गुजरात की उद्यानिकी एवं कृषि का प्रेजेंटेशन दिया। पूरा एरिया जो हम लोगों ने देखा है कि उत्तर गुजरात या सौराष्ट्र या इरिगेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। कच्छ में बिल्कुल अर्थक्वेक के बाद कोई परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था, परंतु वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन आया, हमारा कृषि महोत्सव आया, ये सारे कार्यक्रम आए और ये कार्यक्रमों से ये हुआ कि हम लोग कई सेक्टर में बहुत आगे, बहुत तेज़ी से बढ़े। उसमें हम इसमें हॉर्टिकल्चर सेक्टर में खूब तेज़ी से आगे बढ़े हैं।
सम्मेलन के दौरान महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कृषि अधिकारियों का व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित हुआ। नेचुरल फार्मिंग के कारण जो है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस भी क्या है कि ये डिक्रीज होता है, बिकॉज नेचुरल फार्मिंग में हम ऑन फार्म इनपुट मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रमोट करते हैं, जिससे क्या है कि विद वेरी लो कॉस्ट इनपुट हम क्या है कि खेती को प्रमोट कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर प्रमोद मेहड़ा ने अपने व्याख्यान में कृषि में डिजिटाइजेशन और भारत विस्तार पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि फार्मर आईडी यानी फार्म स्टेक एक प्रमुख योजना है जिसका किसानों को लाभ उठाना चाहिए। सरकार ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना एक ही जगह पर किसान की सारी सूचना हमें मिल जाए, किसान एक ही तरीके से सारी स्कीमों में सारी सेवाएं पा सके, उसको हैरान परेशान ना होना पड़े, दफ्तरों में ना जाना पड़े, पटवारी के पास ना दौड़ना पड़े, अधिकारी के पास ना दौड़ना पड़े, ऑफिस से ऑफिस ना दौड़े। तो उसका क्या समाधान है? उसके लिए समाधान निकाला गया कि एक फार्मर आईडी बनाई जाए, एक किसान की एक पहचान बनाई जाए जो कि यूनिवर्सल हो, जो कि वेरीफाइबल हो। वेरीफाई कर सकते हो कि भाई ये किसान है, यही फसल बोई है, ये इसकी ज़मीन है, ये इसका क्षेत्रफल है, और उसके आधार पर वो कोई भी स्कीम में जाए, बस एक फार्मर आईडी दे और सब काम खत्म, इधर उधर उसको नहीं दौड़ना है। तो फार्मर आईडी का कार्य शुरू हुआ। एग्रीस्टैक एक प्रोजेक्ट है, तो उसके अंतर्गत ही हम फार्मर आईडी बनाते हैं। फार्मर आईडी के साथ साथ हर सीज़न में, खरीफ में, रबी में और फिर ज़ैद में जाके उसका फसल का सर्वेक्षण भी किया जाता है कि कौन सी फसल उगाई गई है। अब धीरे धीरे यही फसल लोग जाते हैं मैनुअली और फिर कैप्चर करते हैं एक मोबाइल ऐप के द्वारा। धीरे धीरे रिमोट सेंसिंग से भी वो आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन क्रॉप डेटा जो फसल सर्वेक्षण है, फसल का डेटा उसमें आ जाएगा। कार्यक्रम के समापन सत्र में राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी किसानों को संबोधित किया। हमारे यहाँ जो मैं मंत्री बना, तो मंत्री बनने के बाद मैं मेरे क्षेत्र में गया, तो जब गांव में गया तो एक गांव में किसानों ने कहा कि हमारे डीएपी 3 दिन से खेतों में पड़ रहा है, पानी दे दिया लेकिन पिघल नहीं रहा। तो बड़े अचंभे की बात, किसान भी अचंभे में था, मैं भी अचंभे में पड़ गया कि ऐसा भी खाद आ सकता है क्या डीएपी का। तो मैं उसमें लग गया अपनी धुन में, जैसे शिवराज जी लगे रहते हैं तो मैं भी उसमें घुस गया कि सीबीआई के इंस्पेक्टर जैसे जांच करता है तो इसकी गहराई में जाओ। तो शिवराज जी मैंने 3.5 महीने तक लगातार इसमें पता किया कि आखिर में ये जो फर्टिलाइजर है, जो फर्जी नकली खाद है, आया कहाँ से। तो मैं 3.5 महीने बाद मेरे को पता लगा फलानी जगह से ये आया है। तो हमने एक टीम भेजी, हमारे मुख्यालय से 6 अधिकारी और किशनगढ़ अजमेर से 3 अधिकारी, 9 अधिकारियों की टीम बना के भेजी। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त था, क्योंकि जिन किसानों के खेत में वो डीएपी डाला गया था जो पिघला नहीं था, उन्हीं किसानों को मैंने जिम्मेदारी थी कहाँ से खरीदा, फिर ये कहाँ से आया। और वो ये कंफर्म करके आए थे कि ये किशनगढ़ की जो फैक्ट्रियाँ हैं इसमें ये नकली खाद बनता है और इस पर छापा मारना या पकड़ना जरूरी है। तो पहले मैंने अधिकारियों को भेजा और अधिकारी करके आए, लेकिन वो गहरी जानकारी नहीं की। तो मैं खुद एक अधिकारियों का ग्रुप लेके गया, जिसके आधार पर हमने 16 फैक्ट्रियों को देखा। तो वो खाद पूरी तरह से किसी काम का नहीं था, पूरी तरह से नकली। और उसको खाद को डाल दें तो जमीन चौपट हो जाए, जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाए। वो ऐसा खाद था, मतलब वो सिलरी थी मैक्सिमम, ये भागीरथ जी जानते हैं, मार्बल की सिलरी थी, जो जमीन पर बैठ जाए तो पानी भी नीचे नहीं जाता, बीज को भी नहीं उगने देता और पौधे को भी नहीं बढ़ने देता। तो हम इसमें घुसे तो 16 प्लांट ऐसे थे जिनको हमने नकली उसमें हमने बंद कर दिया, उनके ताले ठोक दे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने अपना संबोधन दिया कि किसान के हित में जो हमें करना चाहिए
वो हमने किया। निश्चित तौर पे हम पहले किसान हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारा देश खुशहाल होगा, हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा, और जब हमारा देश खुशहाल होगा तो हमारे प्रदेश खुशहाल होंगे। ऐसे हमारे किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ऐसे किसान के हित में हमें चाहे जो कदम उठाने पड़े, वो गलत काम तो हम नहीं होने देंगे। चाहे वो खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे कीटनाशक दवा हो। जैसा कि आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने कहा कि मैंने तमाम यहाँ कार्रवाई करवाई। एक कार्रवाई मेरे संज्ञान में आई। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी अपने खेत में गए और उन्होंने देखा कि यहाँ कीटनाशक दवा से हमारी फसल टोटल किसान की नष्ट हो गई। वहीं से उन्होंने नाराजगी दर्ज की, बताई, मैंने टेलीफोन पे देखा, तत्काल हमने वहाँ कार्रवाई करवाई और एफआईआर कराई मैंने 7, और एफआईआर नहीं कराई तब तक उसको हमने नहीं छोड़ा कि हमारे किसान का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा हमने उससे दिलवाया, तब तक हमने उसका पीछा नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने भी अपना संबोधन प्रस्तुत किया। आज दिन भर में ये जोनल कॉन्फ्रेंस से देश के हर राज्य के कृषि क्षेत्र में जो अच्छी योजनाएं चल रही है उसका यहाँ प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखने को मिला। इससे मैं प्रभावित हूँ। मैं यहाँ माननीय कृषि मंत्री महोदय को आश्वस्त करता हूँ कि किसानों के हित में महाराष्ट्र में अच्छी योजनाएं लाई जाएंगी, जैसे कि फार्म पॉन्ड से माइक्रो इरिगेशन, सोयाबीन खेती में बीबीएफ का ज़्यादा से ज़्यादा वापर, किसानों के लिए स्किल ट्रेनिंग स्कीम, खाद की वितरण व्यवस्था। आज की कॉन्फ्रेंस में माननीय शिवराज जी चौहान साहब ने सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता और खुद किसान के रूप में इस कॉन्फ्रेंस का परिचालन किया। इसमें उनकी किसानों के प्रति, कृषि क्षेत्र के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो सिद्ध होती है। गोवा के कृषि मंत्री ने अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। हम परिवार में उनको मामा जी कहते हैं। जितनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने हर मुद्दे को उठाया और जिस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे एजेंडा पे ला गए और बिल्कुल ही 1 मिनट वेस्ट किया नहीं, और जितने अनुशासित और डिसिप्लिन ढंग से इस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने सजाया और हर एक चीज हमें आने वाले 5 सालों में जो भी चीज करनी है उसका यहाँ पे अभ्यास लिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस तरीके का डिसिप्लिन, इस तरीके का अनुशासन हमें देखने को मिला। और अभी 8-9 घंटे से हम लोग देख रहे थे, कोई भी मंत्री यहाँ से वहाँ से हिला नहीं, कोई भी यहाँ पे आया हुआ प्रतिनिधि यहाँ वहाँ से हिला नहीं। फुल्ली फोकस्ड, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट ऑफ आवर ऑनरेबल मिनिस्टर। जब भी उन्होंने पदभार संभाला और उसके पहले भी हमने पहले देखा है, मध्य प्रदेश में 16 साल की उनकी कारकिर्द बहुत ही अच्छी तरीके से अपने स्टेट को इतने ऊपर लाके गया, और उसके बाद में ये जिम्मेदारी उन्होंने केंद्र में संभाली और इस केंद्र में उन्होंने इस डिपार्टमेंट को आगे लेके जाने के लिए इतने प्रयास लिए हैं। और वक्त उनके दिमाग में यही चीज होती है कि हमारे किसान किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और विकसित भारत 2047 जो हमारा नारा है पंतप्रधान का, उनमें हमारे किसान कितनी आगे जा पाएंगे, कितनी विकसित होंगे, और किसान के लिए होना ये जरूरी है। अंत में गुजरात के कृषि मंत्री ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया। ये कृषि सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में किसानों की खूब आगे बढ़ाने के लिए शिवराज सिंह चौहान साहब एक
कृषि प्रधान खूब चिंता करते हुए हमारे गुजरात सरकार में विकसित भारत कृषि समुद्र की देश अने हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल साहेब अने जे कैबिनेट मंत्री जीतू वघाणी साहेब, हमारे महामहिम राज्यपाल श्री देवर जी अने ये प्रकृति कृषि के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति खेती करने के लिए हर जिले में कि हमारे गुजरात के अंदर जो डांग जिले में पूरे डांग जिले प्रकृति खेती कर रहे हैं। पांचों राज्यों के कृषि मंत्रियों के संबोधन के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया। विस्तार से आज पूरी दिन भर जो चर्चा चली है, मैं कह सकता हूं कि कृषि और किसानों के कल्याण के लिए आज का दिन वरदान साबित होगा, क्योंकि आज जो चिंतन हुआ है, जो मनन हुआ है, क्योंकि इस देश को विकसित राष्ट्र बनना है। विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब हमारा किसान विकसित होगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है, वो भगवान तो नहीं है पर भगवान से कम नहीं है। और उसकी चिंता के लिए आज जो दिन भर विचार विमर्श हुआ दलहन और तिलहन में, क्योंकि हम आज अनाज में तो आत्मनिर्भर हैं, पर तो अभी दलहन और तिलहन फल फूल में हमें आत्मनिर्भर बनना है। सीड्स डेवलपमेंट के ऊपर हमें ध्यान देना है, लैब को हमें लैंड तक ले जाना है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, उसके ऊपर हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसको हमें पार पाना है। ऑयल सीड मिशन की जब प्रेजेंटेशन हुआ तो मुझे लगा कि इसमें जो स्टेट की तरफ से अपेक्षा है कि हमको तुरंत अगले 3 से 5 साल का सीड रोलिंग प्लान बना लेना चाहिए, क्योंकि उसमें एक बारी जब वो सीड रोलिंग प्लान बनेगा तो डिमांड और सप्लाई दोनों को हम एड्रेस कर पाएंगे, और उससे जो लिफ्टिंग की लीडरशिप है या जो हम मल्टीप्लिकेशन की अपेक्षा आपसे करते हैं, क्योंकि सीड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लक्ष्य बड़ा है, तो इसलिए एक इस पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरा है कि सीड रिप्लेसमेंट रेट पे हमको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेराइटीज़ अवेलेबल हैं और हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम पुराने बीजों से काम करते रहेंगे, और जो अपेक्षाकृत हमको वर्ल्ड लेवल तक की जो प्रोडक्टिविटी है हमको अचीव करने के जो हम लक्ष्य रखते हैं उसको हमको पाने में मुश्किल होगी। तो एक सीड रिप्लेसमेंट रेट पे फोकस्ड काम करने की ज़रूरत है। एक तो हमें, क्योंकि इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस इन क्रॉप्स की होनी चाहिए, तो हमें प्रिसाइज डोमेन मैपिंग कि कौन सी क्रॉप कहाँ पे किसको रिप्लेस करके या किसको इंटेंसिफाई करके जाएगी। तो इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज, जैसे संजय जी ने बताया था कि हमने देखा कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसमें भी और ज़्यादा नीचे के लेवल तक जाके कि कहाँ इसका डोमेन है। डाइवर्सिफिकेशन और इंटेंसिफिकेशन दोनों तरीके हैं। इंटेंसिफिकेशन की कहाँ पे किस क्रॉप के साथ में हम इंटरक्रॉपिंग और वो करें, रिले क्रॉपिंग करें, उसकी भी डोमेन डिफाइन करने की ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करके इन फसलों को ला सकते हैं। इसके साथ में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कॉन्टेक्स्ट में सीड, जैसे माननीय मंत्री जी ने और सब ने बताया, और ब्रीडर सीड के बारे में बात हुई, टाइमली अवेलेबिलिटी के बारे में बात हुई, लेकिन कुछ राज्यों का जो सीड रिप्लेसमेंट रेट का जो इश्यू आया, मुझे लगता है कि उसमें स्टेट सीड रोलिंग प्लान को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जिसमें टाइमली इंडेंट देने की ज़रूरत है। एक सीड को बढ़ावा देने के लिए चाहे आईसीआर के इंस्टीट्यूट हो, चाहे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे केवीके हो, चाहे स्टेट के फार्म्स हो, इन सारों को हमें इफेक्टिवली यूज करने की ज़रूरत है ऑयल सीड और पल्सेज का सीड को बढ़ाने के लिए। हमारे पास काफ़ी सारी ज़मीन है और मुझे लगता है कि उसमें यदि साइंटिफिक तरीके से हम सीड को आगे बढ़ाएं तो उसमें चाहे टीएल हो, ब्रीडर के अलावा टीएल भी, ताकि किसान को क्वालिटी सीड मिल सके। एक पल्सेज ऑयल सीड में बायोलॉजिकल्स का, सीड ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि उसको भी हमें थोड़ा और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। समापन सत्र में अंत में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोलते हुए कहा कि यह टीम एग्रीकल्चर है भारत की।
जो भारत के कृषि विकास के लिए कारगर साबित होगी। यह टीम है भारत के पश्चिमी क्षेत्र के कृषि विकास की। आज इस कार्यक्रम के बाद हम निश्चित रूप से एक ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जिसके बलबूते पर देश में कृषि विकास होगा। हमारी गंभीर कोशिश थी कि इन 5 राज्यों की कृषि की जो दशा है और किसानों की जो कृषि की दिशा है और किसानों की दशा को कैसे बदलें। सिर्फ हंगामा खड़ा करना अपना मकसद नहीं, अपनी तो हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और वो बदलती तब है जब हम उतने गंभीर हों। और इसलिए पूरी गंभीरता से हमने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। एक नया उत्साह मेरे मन के अंदर भी जगा है। मैं राजस्थान के कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने संपूर्ण व्यवस्थाएं बहुत मन से की है। मैं अपने कृषि सचिव, डेयर के सचिव और पूरी टीम को भी मैं बधाई देता हूं। उन्होंने बड़े मन से इस कार्यक्रम का संयोजन किया था और बनाया था कि कौन कौन से सत्र होना चाहिए। मित्रों, खुलकर कई विषयों पर चर्चा हुई है और चर्चा में मैंने भी भाग लिया है। किसान भाइयों, इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से कृषि में चेतना का संचार करते हैं, कृषि में एक नई अलख जगाते हैं, योजनाओं से जुड़ने का मंच प्रदान करते हैं। इसीलिए मंत्रालय ने यह नई पहल करते हुए यह तय किया कि देश में ऐसी 5 रीजनल कॉन्फ्रेंस करवाई जाए। जयपुर से आयोजित हुई यह पहली कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बहुत ही सफल, शानदार और सार्थक साबित हुई। किसान साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित सुझाव देने के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान साथियों, एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।